सपोज मैं आपको एक शॉपिंग मॉल का डेटा देता हूँ जिसमें मेंशन हो कि किस कस्टमर ने कितना खर्चा किया है, कितनी बार मॉल विजिट किया है, कितनी देर मॉल में रुका है, एटसेट्रा। और अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें इस डेटा के बेसिस पर इन कस्टमर्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो मैन्युअली ये काम करना थोड़ा मुश्किल होगा, राइट? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मशीन लर्निंग की एक बहुत ही फेमस एल्गोरिथम है। K मीन्स क्लस्टरिंग। एज द नेम सजेस्ट, दिस इज अ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, यानी कि ये अनलेबल्ड डेटा की ग्रुपिंग करने के लिए यूज की जाती है। अनलेबल्ड डेटा यानी कि ऐसा डेटा जिसकी लेबल्स एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अ कलेक्शन ऑफ इमेजेस विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन, या फिर प्लेन कस्टमर रिव्यूज विदाउट एनी सेंटिमेंट एनालिसिस। K मीन्स एल्गोरिथम खुद ब खुद डेटा के अंदर पैटर्न ढूंढती है और सिमिलर टाइप के डेटा पॉइंट को एक ग्रुप में डाल देती है, जिसे हम क्लस्टर भी बोलते हैं। यहाँ K का मतलब होता है कि यूजर को कितने डेटा क्लस्टर्स चाहिए, और मीन्स का मतलब होता है हर क्लस्टर का एवरेज सेंटर, जिसे हम सेंट्रॉइड भी बोलते हैं। एंड सिंस दिस एल्गोरिथम इज वर्किंग ऑन अनलेबल्ड डेटा, सो दिस इज अ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। नाउ कमिंग बैक टू आवर मॉल प्रॉब्लम, ये एल्गोरिथम बेस्ड ऑन आवर फीचर्स ऑफ डेटा लाइक कस्टमर ने कितना खर्चा किया, कितनी बार मॉल विजिट किया, इन सब के बेसिस पर डेटा की क्लस्टरिंग कर सकती है। K मीन्स एल्गोरिथम का इस्तेमाल जनरली रिकमेंडेशन सिस्टम्स बनाने में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स अपने यूजर्स को उनके वॉच पैटर्न के बेसिस पर क्लस्टर्स में डिवाइड करता है, जिससे नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस को और भी पर्सनलाइज्ड करता है। इसके अलावा K मीन्स एल्गोरिथम का यूज कस्टमर सेगमेंटेशन, मार्केट एनालिसिस, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, इस तरह के काम में भी किया जा सकता है। ऑल इन ऑल, K मीन्स एक ऐसी एल्गोरिथम है जो डेटा के अंदर छुपे हुए पैटर्न्स को ढूंढ निकालती है, बिना किसी लेवल के और बिना किसी सुपरविजन के। अगर आप इसी तरह से आसान भाषा में मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, देन लाइक दिस वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।